नमस्कार, स्वागत है वितान एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम इसके पिछली क्लास के चैप्टर को पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल चैप्टर हमने शुरू किया है और भारत के भूगोल चैप्टर में पिछली क्लास में हमने समझा था कि भारत के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उस पर्वत श्रृंखलाओं को मानचित्र पर हमने स्पष्ट तरीके से बताया था कि कौन से पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थितियों को समझाते। भारत के पर्वत चैप्टर शुरू हुआ है और साधारणतया ये चैप्टर जो है ना लगभग 3 दिन और चलेगा, तो ये भारत का पर्वत जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसी में अभी जो है प्रत्येक पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, जहाँ से आज के समय में बीपीएससी में क्वेश्चंस बनते हैं या फिर एसएससी में क्वेश्चन बनते हैं, रेलवे में क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी चीज़ों को एकदम विस्तार पूर्वक डिटेल्स में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रेणी को शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने पिछली क्लास में यहाँ पर भारत का मैप पर हमने बताया था, फिर से हम उसी चीज़ को दोहराए। ये हम भारत का मैप बना रहे हैं और ये हमारा भारत का मैप हो जाएगा। फिर जो है आप देख सकते हैं ऐसे और ऐसे, ये एक हिस्सा ऊपर का हिस्सा केवल बना रहे। ये हमारा भारत का मैप में इस हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को हम लेके चले तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिक्किम का हिस्सा और इधर ऊपर, बस ऊपर का हिस्सा अभी देखना है आपको, नॉर्थ इंडिया यानी भारत, उत्तरी भारत के क्षेत्रों को देखना। तो आप बताइएगा सबसे ऊपर वाले को कौन सी पर्वत श्रृंखला कहते हैं? पामीर का पठार। और इधर हमने क्या बताया था? हिंदू कुश पर्वत। और इधर क्या बताए थे? कुनलुन पर्वत। तो ये जितना पर्वत श्रृंखला है ये भारत से बाहर है और हम अभी भारत के भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भारत के भूगोल चैप्टर में हम भारत के पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले इधर आते हैं तो ये नीचे वाले पर्वत श्रृंखला को क्या कहेंगे? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। याद होगा आपको। इसी तरीके से इस तरीके से इसके जो है ये 3 हिस्से बन के आए थे। एक का नाम क्या था? लद्दाख। ये क्या है? जॉस्कर। और ये क्या है? कैलाश पर्वत श्रृंखला। तो ये जो पर्वत श्रृंखला देख रहा है ये विशेष रूप से हिमालय की ही पर्वत श्रृंखला है। हिमालय के पर्वत श्रृंखला में ये एक पर्वत श्रृंखला हो गया, ये हिमालय का हिस्सा है। और इसी तरीके से एक और पर्वत श्रृंखला मैंने आपको बताया था कि ऐसे करके आया था और यहाँ तक पूरा का पूरा चला गया था। ये पूरा था, ये कटा नहीं था। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है आपका, ये कौन सा पर्वत श्रृंखला है? बृहद हिमालय है। और एक मध्य हिमालय बताए थे कि एक पीर पंजाल कटा हुआ था और यहाँ आके सिक्किम में जाके मिल गया, तो ये मध्य हिमालय था। इसी तरीके से एक और हिमालय हमने समझा था कि ऐसे हिमालय खींच के फिर ये भी जाके सिक्किम में मिल जाता है, तो ये कौन सा हिमालय था? बाह्य हिमालय। तो ये ऊपर के जितने आप हिमालय के पर्वत देख रहे हैं ये टोटल हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ये सभी पर्वतें ये किस श्रृंखला में आती है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और आज हमें यही पर्वत श्रेणी को समझना है। चैप्टर भी हमारा यही है, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये लद्दाख, और इधर आप ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला, लद्दाख हो गया, जॉस्कर हो गया, और ये कैलाश पर्वत श्रृंखला। ये जो पर्वत श्रृंखला है इस पर्वत श्रृंखला के हिस्से को हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ये ट्रांस हिमालय है। इसको हम लोग नवीन मोरदार पर्वत भी कहते हैं। नवीन मोरदार पर्वत या ट्रांस हिमालय, इसको हम लोग तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। तो नवीन मोरदार पर्वत क्या है पहले ये समझ लेते हैं। याद होगा मैंने आपको पिछली क्लास के वीडियो में एक छोटा सा पॉइंट्स बताया था और ये भी बताया था कि वो उस कल का चैप्टर नहीं था, वो आज का चैप्टर है। तो उसी को फिर से हम यहाँ पे दोबारा दोहराते हैं। आपको पता होगा कि जब आप ये देखेंगे कि जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे यानी भौतिक भूगोल जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पृथ्वी के निर्माण के बारे में बताया गया है। तो उसी को फिर से आपको लाइट कर रहे हैं कि पृथ्वी का निर्माण जो है जॉर्ज लेमेंटर की थ्योरी कहता है, एक खगोलविद है, कि वो कहे क्या कि ये पृथ्वी का निर्माण ग्रहों के आपस में टकराने से हुआ। यानी ग्रह अभी भी देखिएगा ऊपर ग्रह चलते रहते हैं, या चलते चलते कई ग्रह जो है आपस में कभी कभी टकरा भी जाते हैं। तो ये 2 बड़े बड़े ग्रह आपस में टकराएं
तो उस टक्कर से क्या हुआ कि कई आग के गोले निकले, घर्षण हुआ तो घर्षण में आग के गोले निकले। तो उसी आग के गोले में से एक आग का गोला जो अभी सूर्य जो दहक रहा है आज भी, और उसी तरीके से एक और आग का गोला पृथ्वी भी था। पहले ये पूरी तरह से क्या था, आग का गोला है। आज भी देखिएगा कि पृथ्वी के कई ऐसे क्षेत्रों में से आग निकलते हैं जिसको ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। तो ज्वालामुखी फटना मतलब अंदर से आग निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आग का गोला था। अब इस आग के गोले पर धीरे धीरे यहाँ पर वायुमंडल होने से यहाँ पर नमी होना शुरू हुआ, और नमी से क्या हुआ, वाष्पीकरण बनना शुरू हुआ, और इसी वाष्प की वजह से इस क्षेत्र पर, इस आग के गोले पर ऊपर जो है बादल बनना शुरू हो गया। अब बादल बने, फिर इधर पानी हुआ, पानी जितने हुआ उतने वाष्प हुए, पानी जितने हुए उतने वाष्प बन के बादल बने। तो इस पर जो है लाखों वर्षों तक एक समय था कि इस पृथ्वी पर वर्षा होते रह गया, लाखों वर्षों तक लगातार पानी होते रह गया। अब यह पानी होने की वजह से यह जो पूरा स्थल जो था, ये एक, इन सभी स्थल पर एक ही सागर थे, एक ही नदी थी, जिसका नाम हुआ टेथिस सागर। ध्यान रखना है, इसका नाम क्या हुआ, टेथिस सागर। इस पूरे पृथ्वी पर एक के नदी था। जैसे आज तुम्हारे घर में अगर कोई नल खुला छूट गया और घर तुम्हारा पूरा बंद है, फिर भी देखना कि नल खुला छोड़ देने से पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। पूरा एकदम भरने के बाद वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं रास्ता निकाल ही लेता है। वैसे ही यहाँ पे हुआ कि बारिश इतना होना शुरू हो गया कि इसके ऊपर दिखिएगा कि जो कम घनत्व वाले वस्तु थे, वो कम घनत्व वाले वस्तु क्या ऊपर तैरना शुरू हो गया। ध्यान रखना है कि जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर तैरता है, आपको पता होगा। तो इसी पर जो है कि इसमें घनत्व समझ लीजिए कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ये अंदर के भाग है, और ऊपर का भाग कम घनत्व है, जिसके वजह से पृथ्वी पर जो स्थल बने वो स्थल ऊपर तैरना शुरू कर दिया। अब यही स्थल को जो है, ये ऊपर जो तैर रहा है, इसी स्थल को जो है पेंजिया कहा गया। क्या, तो ये पेंजिया कहा गया, ये एक ही स्थल था। अब इस स्थल में धीरे धीरे क्रैकिंग होना शुरू हुआ। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो कि तुम्हें कह दे कि एक उदाहरण दे दे कि मट्ठा है और मट्ठा के ऊपर मक्खन रख दिया और मक्खन को खूब जोर से हिलाया, तो हिलाने पर क्या होगा कि मक्खन कहीं ना कहीं से टूटेंगे, बिखरेंगे। वही बात यहाँ पे भी है कि ये जो है पेंजिया जो स्थल है, इस पर टेथिस सागर पर ऊपर तैर रहे थे। अब तैरने की वजह से चूंकि पृथ्वी क्या है, वो गोल घूम रही है, अपने रफ्तार में अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसके वजह से इसमें जो है क्रैकिंग होना शुरू हो गया। और जब क्रैकिंग हुआ तो ये दो हिस्से में बट गए। तो एक जो ऊपर का हिस्सा था, यानी यह पेंजिया का एक ऊपर का हिस्सा जो है, इस ऊपर के हिस्से को मैं यहाँ ऊपर बना दूँ कि ये ऊपर के हिस्से को जो है ये कहा गया, इसको अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया। ये ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड, और ये जो नीचे का हिस्सा पृथ्वी का नीचे का पेंजिया का स्थल जो दो भाग में टूटा था, ये नीचे वाले के हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड। आपने नाम सुना होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, इस पर चर्चा किए थे। तो ये दो हिस्से में बट गए, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अब इनमें भी कई टुकड़े हुए। अभी देखिएगा कि अभी 7 महाद्वीप हो गए, तो महाद्वीप मतलब महादेश हो गए, तो ये 7 टुकड़े इसके हो गए। इसी में से देखिएगा कि ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है, ये आपस में, चूँकि इन्हीं दोनों के बीच में ये सागर अभी बह रहे थे। इस सागर का नाम क्या, तो टेथिस सागर। ये दोनों आपस में जब मिले तो मिलने के बाद इसी सागर में उभार शुरू हो गया। यानी सागर में उभार होने की वजह से यानी नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, और यही नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला हिमालय को कहा जाता है। ये बात स्पष्ट समझ में आई? अगर नहीं समझ में आया तो एक और तरीके से समझ सकते हैं कि ये मोरदार पर्वत क्या होता है। जैसे मान लो कि घर में तुम्हारा एक पोछना है, घर में घुसा तो घर में पोछना है, जैसे ही दरवाजे पे घुसे तो पैर पोछने वाला एक पोछना है। तुम्हें को प्रैक्टिकल करना है, एक पैर इस पे रख देना है और एक पैर यहाँ रख देना है। अब दोनों पैर को आपस में सटाना,
तो जब सटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखोगे कि ये क्या होता है, उभार बनना शुरू होगा। तो यही उभार क्या है, पर्वत श्रृंखला है। बात समझ में आ गया। तो यहीं पर जब टेथिस सागर में जब ये दो आपस में सटने के बाद जो नवीन मोरदार बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो विशेष रूप से देखिएगा कि यहीं पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय का, ये ट्रांस हिमालय के इस हिस्से में यहीं पर आपका क्या है, तो टेथिस सागर है। और इधर से आप देखिएगा कि ये अंगारा लैंड है, और इधर जो है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब आपस में मिले तो क्या हुआ, एक नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला बना, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। यही ट्रांस हिमालय यहाँ पे जो उत्थान से जो पर्वत बन रहा है, इसी को मोरदार पर्वत कहा गया। बात समझ में आ गया। तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। तो बता सकते कि यह नवीन यानी नया अभी बनने वाला मोरदार पर्वत श्रृंखला है। इस तरीके से हिमालय का निर्माण जो है किसके उत्थान से हुआ, तो टेथिस सागर। ये टेथिस सागर, देखिए सागर का मतलब ये होता है समुद्र। आज भी नेपाल में देखिएगा कि हिमालय को जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वहाँ सागर माथा कहते हैं, मतलब सागर का माथा यानी हिमालय। तो उसको आज भी हिमालय को सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। तो इसी के नाम पर कहा जाता है। पहले वहाँ पर टेथिस सागर थे। अब इस हिमालय की चार श्रेणी में एक श्रेणी जिसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, यानी यह जो है तिब्बत श्रेणी में आता है। इस हिमालय की यानी ऊपर के क्षेत्रों में आप देखिएगा तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं जिसमें काराकोरम है ना, इसी तरीके से ये लद्दाख, जॉस्कर और कैलाश, ये चार जो पर्वत श्रृंखलाएं दिख रहा है, इस पर्वत श्रृंखला को हम विशेष रूप से ट्रांस हिमालय कहते हैं। यही ट्रांस हिमालय तिब्बत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, चूँकि ये तिब्बत तक फैला हुआ है इसलिए इसे तिब्बत श्रेणी कहते हैं। इसी का हिमालय का दूसरा हिमालय जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और यही हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ ज़्यादा है, यानी हिम ज़्यादा होना, हिमों से आच्छादित होना, उसको हिमाद्री कहते हैं। तो बृहद हिमालय को क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहते हैं। ठीक इसके बाद हिमालय का तीसरा हिस्सा जो है वो मध्य हिमालय, जो हिमाचल श्रेणी कहा जाता है। हिमाचल की श्रेणियों में बनने वाली जो आपके पर्वत श्रृंखला है उसे हम हिमाचल श्रेणी यानी मध्य हिमालय कहेंगे। देखिए दो बात स्पष्ट समझिए कि पर्वत श्रृंखला अलग है और पर्वत अलग है। श्रृंखला का मतलब कई पर्वतों की एक सीरीज होना पर्वत श्रृंखला कहलाता है, और सिर्फ एक पर्वत होना उसको पर्वत कहेंगे। जैसे कंचनजंघा क्या है, तो कंचनजंघा यहाँ पर केटू जो है ये पर्वत की ऊंचाई चोटी है, केटू चोटी हो गई, लेकिन ये श्रृंखला नहीं है, श्रृंखला हो गई हिमालय पर्वत श्रृंखला। समझ में आ रही है बात। लद्दाख पर्वत श्रृंखला तो वो श्रृंखला होता है। मध्य हिमालय जिसको हिमाचल श्रेणी, बाह्य हिमालय को शिवालिक कहते हैं, जो कहाँ जाके मिल जाता है, लद्दाख से निकल के और जाके सिक्किम में मिल जाता है, वो बाह्य हिमालय कहा जाता है, जिसे शिवालिक कहेंगे। इसी तरीके से ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच को सचर जोन कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा सा समझना होगा। तो थोड़ा सा मैप पर एक बार और हम राउंड अप करेंगे जिससे और बढ़िया से आप इसको समझ सके। जिसका मैप बढ़िया से ठीक हो जाएगा वो आराम से भूगोल को एकदम अपना लेगा और भूगोल उसके लिए एकदम आसान हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे मैप बना लूँ फटाफट, तो एकदम इजी है मैप बनाना, कुछ नहीं करना, यहाँ आना है फिर यहाँ आना है, फिर अंदर लाके फिर इसके बाद ऐसे खींच देना और फिर ऐसे, ये ऊपरी हिस्सा बन जाएगा। फिर इसी तरीके से आप ऐसे ऐसे ह बना के और एकदम इजी, गलत या सही जैसे भी मैप की तरह दिखना चाहिए, आप बार बार बनाएंगे ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये आप देखेंगे कि इसके ऊपर वाले को मैंने बताया था कि ये क्या था, काराकोरम, और इसके नीचे जो है 3 श्रेणी जो आ रहा है ये लद्दाख, जॉस्कर और कैलाश। और ठीक इसके बाद लद्दाख से ही निकल के और ये एक पर्वत श्रृंखला जो है ये सिक्किम होते हुए कहाँ घुस गया, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो जोन आप देख रहे हो, यानी आपके इस जोन को हम कहेंगे, इस क्षेत्र को, ये वाला क्षेत्र जो है इसको 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 इसको, ये टोटल कौन सा हिमालय कहा जाता है,
ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय और ये बृहद हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो तुम क्षेत्र देख रहे हो, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो जगह है, इस जोन को सचर जोन कहते हैं। क्या कहेंगे? सचर जोन कहते हैं। ये सचर जोन कहलाता है। लेकिन यही बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो जोन होगा, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का जो बीच का जोन होगा, उसे हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का बीच का जो ये आप क्षेत्र देख रहे हो, उसे क्या कहेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहेंगे। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो जोन है, जो क्षेत्र है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। लेकिन वही मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच का जो जोन है, ये जो क्षेत्र है, इसे मेन सीमांत गैप कहते हैं। क्या कहिएगा? इसको मेन सीमांत गैप। ये जो क्षेत्र है, ये सीमा का सबसे अंत में है, भारत की सीमा के अंत में है। और इसी में जो गैप है, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच का जो गैप है, उसे क्या कहेंगे? मेन सीमांत गैप। बोले यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? नया पॉइंट आपने जुड़ा। सचर जोन किसको कहेंगे? तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच को, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को क्या कहेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच को क्या कहेंगे? मेन सीमांत गैप कहे जाएंगे। तो यहाँ तक आपने स्पष्ट समझ लिया। अब एक एक पॉइंट को लाइन अप करना है कि ट्रांस हिमालय क्या है, और यही ट्रांस हिमालय उसी को कहते हैं जो बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। बात स्पष्ट अभी समझ में आया कि ये जो क्षेत्र है, ये बृहद हिमालय के ठीक इसके उत्तर की जितनी भी पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला को ट्रांस हिमालय कहते हैं। और ये ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है नवीन मोरदार पर्वत के रूप में हुआ। यही अभी सागर का जो है, टेथिस सागर का जो हिस्सा का उभार होने से जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, वही ट्रांस हिमालय कहा गया। इसी ट्रांस हिमालय में जो है आप देखेंगे कि 4 भाग है। एक काराकोरम भाग, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जॉस्कर श्रेणी, और चौथा हमारा क्या है? कैलाश श्रेणी। तो सवाल पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय के कुल कितने भाग है? तो 4 भाग। सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो आपको 4 याद रहेगा, तब आप 1 निकाल सकते हैं। एकदम स्पष्ट रहेगा। अब आगे बात करते हैं, एक एक श्रेणी को समझते हैं। काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी जो है भारत के सबसे उत्तर पर्वत श्रृंखला है। अगर कहा जाए भारत के सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो बताएंगे काराकोरम। और यह काराकोरम जो है, काराकोरम का अर्थ होता है काली मिट्टी। अब ये सवाल ये भी पूछ सकता है कि काराकोरम का मतलब क्या होता है? तो आप बता सकते हैं काली मिट्टी, यानी काले रंग की जो मिट्टी होती है, उस काले रंग की मिट्टी को क्या कहा जाता है? काराकोरम कहा जाता है। काराकोरम पर्वत को पुराण में कृष्णागिरी के नाम से कहा गया। यानी कृष्णा का मतलब होता है सांवला, यानी काला होना, और गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत होना। तो काला पर्वत को ही कृष्णागिरी पुराणों में कहा गया है पहले। तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है, प्रश्न आ सकते हैं कि किस पर्वत श्रृंखला को कृष्णागिरी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला। स्पष्ट। इसी तरीके से यह कहाँ पर स्थित है भैया? तो लद्दाख में स्थित है। यह लद्दाख में स्थित है। इसके बाद देखिएगा जस्ट इसके नीचे जो है लद्दाख श्रेणी पर्वत श्रृंखला। तो लद्दाख श्रेणी का यह काराकोरम और बृहद हिमालय के बीच का हिस्सा है लद्दाख, जो कि लद्दाख में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लद्दाख श्रेणी इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉस्कर इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल एक एक लाइन अप आपको ध्यान रखना कि कहाँ पर स्थित है, स्थिति आपको पता होना चाहिए। जॉस्कर पर्वत श्रेणी यह भी काराकोरम और बृहद हिमालय के बीच का हिस्सा है जो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद ये कैलाश श्रेणी जो देखिएगा, कैलाश श्रेणी यह लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। यही लद्दाख से जो श्रेणी चल रही है इसी का हिस्सा कहाँ है? तो भारत के उधर तिब्बत क्षेत्र में है, जिसको हम लोग कैलाश श्रेणी कहते हैं, जिसका विस्तृत भाग कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला
किस देश में स्थित है? तो आपको बताना होगा तिब्बत में। इसी तरीके से आगे आते हैं, ये हमारा ट्रांस हिमालय का हिस्सा कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। इसके बाद बृहद हिमालय को देखते हैं। तो बृहद हिमालय जो है इसी का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। अभी अभी समझे कि यहाँ पर हिम बर्फ ज़्यादा है, इसके वजह से इसे हम हिमाद्री कहते हैं। विश्व की यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। देखिए, दो चीज़ होता है कि पर्वत में ऊंचाई अलग चीज़ है और पर्वत की लंबाई अलग चीज़ है। तो ऊंचाई का मतलब ये हो गया कि कितना ऊंचा है। तो विश्व में सबसे 1 नंबर ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वह हिमालय का ही है, बृहद हिमालय का सबसे ऊंचा है। लेकिन लंबाई में देखा जाए कि पर्वत श्रृंखला की लंबाई में इसका 4था नंबर स्थान है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत श्रेणी का है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अभी लंबी पूछा जाए, पर्वतों की श्रेणी लंबी, तो वो एंडीज 1 नंबर में। दूसरा स्थान जो है रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और तीसरा है तो ये होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और नंबर 4 जो है लंबी पर्वत श्रृंखला, तो चौथे स्थान पर अपना बृहद हिमालय हो जाएगा। तो यहाँ तक एकदम स्पष्ट आपको पता होगा कि विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी और ऊंची, ये एकदम स्पष्ट समझ में आया। ऊंची का मतलब ये ऊंचाई अधिक, तो ऊंचाई में 1 नंबर स्थान है बृहद हिमालय का। लेकिन लंबाई में कितना नंबर स्थान है? तो चौथा स्थान है विश्व में। लेकिन यहीं पर देखिएगा, बृहद हिमालय को सिडनी बुरान नाम के एक भूगोलवेता है, इन्होंने बृहद हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा। यानी 4 हिस्सों में एक हिस्सा जो है वह पंजाब हिमालय का क्षेत्र कहा, दूसरा कुमाऊं हिमालय, और तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा जो है असम हिमालय। इसी को इस तरीके से बांट दिए। मैं यहाँ पर मैप बना दूँ तो यहाँ से आप पश्चिमी भाग और सतलज नदी, इन क्षेत्रों को जो है पंजाब हिमालय के नाम से कहा गया। देखो भैया, यही क्षेत्र ये पश्चिमी भाग हो गया, और इधर हम देख सकते हैं, सॉरी ये वाला हिस्सा है ये पश्चिमी भाग हो गया, और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग सतलज नदी कहते हैं, जहाँ से सतलज नदी निकलती है। तो इस क्षेत्रों को कौन सा हिमालय कहा गया? पंजाब हिमालय कहे। किसके द्वारा? तो सिडनी बुराड के नाम के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये कहा कि इसको 4 हिस्सों में बांटा गया, यानी एक लाइनअप सेट किए। इसी तरीके से पंजाब हिमालय से लेकर और आप देखेंगे काली नदी तक, जो पंजाब नदी से या सतलज नदी से लेके, ये सतलज नदी है, सतलज नदी, और यह कौन सी नदी है भैया? तो काली नदी। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिस्सा था इसको कुमाऊं पर्वत श्रृंखला कहे। कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो कुमाऊं पर्वत श्रृंखला। यही काली नदी और तीस्ता नदी, यहीं पर देखोगे कि ये काली नदी और ये तीस्ता नदी, ये 2 क्षेत्र है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र था इसी को नेपाल पर्वत श्रृंखला कहे गए। और यही सलवाई की जो संधि हुई थी नेपाल के साथ, तो यही बताया गया था कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच की जो रेखा है वह नेपाल और भारत को अलग करता है। तो नेपाल और भारत को अलग करने की जो पर्वत श्रृंखला है वह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो है यह क्षेत्र है, इसको नेपाल पर्वत श्रृंखला कहेंगे, यानी नेपाल पर्वत श्रेणी। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से तीस्ता नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्रा नदी तक, तीस्ता और ये ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी तक जो है ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा जो देखिएगा वह नेपाल हिमालय का है, जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है, और उससे छोटा जो है असम हिमालय है, जो तीस्ता नदी से कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्रा नदी तक है। ये टोटल 800 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, और ये जो है 700 समथिंग, यानी 703 किलोमीटर के आसपास जो होता है, ज़्यादा नहीं करता, 750 तक जाता है। तो इतना तक जो है आपका तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच की जो है रेखा है। तो हालांकि ये आपका किलोमीटर नहीं पूछेगा, बहुत डेप्थ नहीं जाना, ये समझ लेते हैं कि नेपाल का जो सीमा रेखा है, नेपाल हिमालय, वह किन 2 नदियों के बीच का हिमालय रेखा है? तो बता सकते हैं काली नदी और तीस्ता नदी। तो ये आपको एकदम स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या, आपको कोई दिक्कत नहीं है?
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। हो गया।